Assalamu alaikum. So now let's start the 10th module, that is electronics. This topic it includes only the area of, in fact, the topic of rectification. Okay, so PMC जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है उनकी तरफ से जो MD CAT का सिलेबस है उसमें सिर्फ ये एक टॉपिक रेक्टिफिकेशन का ही मेंशन है और उसके जो लर्निंग आउटकम्स हैं दैट आर दिस के यू शुड बी एबल टू डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन एंड देन ये के हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है, उसका सर्किट कौन सा है, एंड देन लास्टली के फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या है और उसका सर्किट किस तरीके से वर्क करता है. ओके, सो लेट्स सी के हाउ व्हाट इज रेक्टिफिकेशन. ओके, so rectification is the process of converting the AC signal or AC wave into a DC signal. Okay, this AC stands for alternating current and DC stands for direct current. अच्छा, ये जो alternating current है ना, ये मे बी शायद आई फील के मोस्टली स्टूडेंट्स के जहन में ये बात होती है कि सिर्फ जो साइनोसाइडल वेव फॉर्म ही है ना वही शायद अल्टरनेटिंग एक सिग्नल या अल्टरनेटिंग करंट की एक टाइप है. हाउएवर अल्टरनेटिंग जो हम वर्ड यूज करते हैं ना, ये हर उस सिग्नल और हर उस वेव फॉर्म के लिए यूज करते हैं जिसका जीरो वोल्टेज लेवल से ऊपर या जीरो व्हाट यू कैन से कि जीरो करंट या वोल्टेज लेवल यानी केस उनसे ऊपर यानी कि पॉजिटिव हाफ भी उसका एग्जिस्ट करता है और उसका नेगेटिव मे बी यानी कि जीरो से लोअर जो वोल्टेज नेगेटिव जो वोल्टेजेस हैं या जो आपकी लेवल्स हैं उनमें भी वो सिग्नल की वेव फॉर्म एग्जिस्ट करती है. ठीक है, सो हाउएवर सो AC सिग्नल कौन सा सिग्नल है कि वो सिग्नल दैट हुज अपर पॉजिटिव हाफ एज वेल एज लोअर नेगेटिव हाफ एग्जिस्ट व्हाटएवर इट्स वेव व्हाटएवर इट्स फॉर्म इज. मे बी वो साइनोसाइडल हो, मे बी वो ट्रायंगुलर हो, मे बी वो स्क्वायर वेव हो, रेक्टेंगुलर वेव जिस तरह होती है, या मे बी सम अदर आर्बिट्रेरी उसकी शेप हो. ठीक है, फॉर इंस्टेंस आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा वो हार्ट का सिग्नल होता है. ओके, वो दैट्स आल्सो कंटिन्यूअसली वेरिंग क्वांटिटी है, बट आई एम नॉट श्योर कि वेदर वो जीरो लेवल से ऊपर नीचे बहुत होता है, बट एटलीस्ट वो यू गेट माय पॉइंट, यू गॉट माय पॉइंट कि वो किसी भी शेप का किसी भी वेव उसकी उस वेव की किसी भी तरह की फॉर्म हो सकती है. ठीक है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि उस सिग्नल को जीरो लेवल के ऊपर और जीरो लेवल के नीचे दोनों तरफ एग्जिस्ट करना चाहिए. सिमिलरली जो डीसी सिग्नल है, ओके, जो डीसी सिग्नल है उसकी बाय डेफिनेशन वो क्या है कि वो जीरो लेवल से या ऊपर सिर्फ एग्जिस्ट करे और नॉट पॉसिबल एट द सेम टाइम, या फिर जीरो लेवल से नीचे एग्जिस्ट करे. ऐसा नहीं कि वो ऊपर और नीचे दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहा हो, या वो जीरो लेवल से ऊपर एग्जिस्ट करे या फिर वो जीरो लेवल से नीचे एग्जिस्ट करे. इन एनी केस कहीं पर भी सिग्नल की वेव फॉर्म में कहीं पर भी जीरो क्रॉसिंग ना हो. ठीक है, जीरो क्रॉस जो जीरो लेवल है ना वो किसी भी पॉइंट पे वेव फॉर्म क्रॉस ना करे. दैट विल बी दैट सच टाइप ऑफ वेव फॉर्म विल बी कॉल्ड डीसी वेव. ओके, and rectifier is by the way the device that actually converts the AC signal into a DC signal. Rectifiers जो है वो diodes की मदद से BJTs bipolar junction transistors and MOSFETs. MOSFET stands for metal oxide semiconductor field effect transistor. Okay, तो ये गालिबन आई गेस के मैट्रिक में या FSC की शायद फिजिक्स की बुक में इनका टॉपिक भी एग्जिस्ट करता है. ऑल्दो ये PMC के सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन स्टिल सिंस रेक्टिफायर इज अ पार्ट तो यू शुड बी एबल टू नो दिस थिंग कि आपका ये जो BJTs और MOSFETs हैं ये भी रेक्टिफायर्स बनाते हैं. ठीक है, इनकी मदद से हम रेक्टिफायर्स बना लेते हैं. सिमिलरली थायरिस्टर और इस तरह की और क्वेश्चन डिवाइसेस हैं वो सारी यूज हो सकती हैं रेक्टिफायर्स क्रिएट करने में. ओके, डायोड जो है वो मोस्टली रेक्टिफायर्स का एक लाजिम पार्ट है. ओके, आई एम सेइंग मोस्टली बिकॉज मतलब इंजीनियरिंग की फील्ड में तो देयर आर मेनी डिवाइसेस नाउ जिनकी मदद से आप रेक्टिफायर बना सकते हो. दैट डिपेंड्स ऑन देयर एप्लीकेशन, बट इस हमारी इस लेवल तक आई शुड से दैट के डायोड को ही हम स्टडी के ऊपर फोकस करेंगे. एंड दैट इज दी दैट ये यही PMC की तरफ से भी रिकमेंडेशन थी. ठीक है, ओके, सो द डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC मैं एक बार फिर से वाजे कर रहा हूं एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ फिगर्स एज वेल. सो ये आपके पास एक साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग सिग्नल की एक पिक्चर है. ठीक है,
you can see कि there is a zero level clearly mentioned in the figure and there is a positive peak and a negative peak being indicated on in this figure. और alternating signal, alternating current या signal, ये क्या है? ये इसका पॉजिटिव हाफ भी इसका एग्जिस्ट कर रहा है, या इसका यू शुड से पॉजिटिव पार्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका नेगेटिव पार्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है. ओके, वेव फॉर्म का. ओके, ये मेरे कांस्टेंट डीसी वोल्टेज लेवल के अलावा तकरीबन डिफरेंट तरह के आपको तीन सिग्नल्स वहां पे सैंपल के तौर पे शो करा दिए हैं. तीनों तरह के सिग्नल्स जो हैं, तीन फिगर्स आपके सामने आई हैं, ये सब के सब डीसी की एग्जांपल्स हैं. ओके, so first is the case, this important point in all three figures is this के जीरो लेवल से कोई भी वेव नीचे नहीं जा रही. अगर वो ऊपर आ रहा है सिग्नल तो बस ऊपर ही रह रहा है, किसी भी पॉइंट पे वो जीरो को क्रॉस करके नहीं आ रहा. ये फ्लिप अगर हम कर दें इनको ये टाइम एक्सिस के अबाउट, तो ये आपके तमाम सिग्नल्स नेगेटिव हाफ में चले जाएंगे. वो तब भी डीसी कहलाएंगे तब तक जब तक वो जीरो वैल्यू को या जीरो लेवल को क्रॉस ना कर दें. ठीक है, एंड जीरो लेवल अगर क्रॉस नहीं होता तो दैट मींस कि इट्स अ प्योरली डीसी सिग्नल. ठीक है, सो लेट्स अगेन आई विल रिपीट इट फॉर वन लास्ट टाइम के डीसी सिग्नल कौन सा सिग्नल होता है जो कि कभी भी अगर वो पॉजिटिव जीरो से ऊपर वाले लेवल यानी कि पॉजिटिव उसके वोल्टेज लेवल्स रह रहे हैं या वोल्टेज या करंट लेवल्स रह रहे हैं, तो वो कभी भी जीरो लेवल से नीचे ना आए, यानी कि नेगेटिव में उसकी वैल्यूज ना जाए, उसकी मैग्नीट्यूड की, एम्पलीट्यूड की. ठीक है, और अगर वो जीरो लेवल से नीचे से स्टार्ट हुआ है तो किसी भी पॉइंट को जीरो क्रॉस करके पॉजिटिव साइड पे जाए, वो नीचे नेगेटिव में ही रहे वो. ठीक है, तो वो पॉजिटिव उसकी पोलैरिटी हो जाएगी उस केस में अगर वो जीरो लेवल से ऊपर रहता है, और नेगेटिव पोलैरिटी हो जाएगी जब वो जीरो लेवल से नीचे रहता है. बोथ केसेस में वो डीसी सिग्नल ही कहला रहा होगा. ठीक है, इंपॉर्ट अगेन कि वो जीरो लेवल क्रॉस उसको नहीं करना चाहिए. ओके, सो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन. अभी हम जिस रेक्टिफिकेशन की बात करेंगे उसका जो इनपुट सिग्नल होगा दैट विल बी योर साइनोसॉइडल सिग्नल. ठीक है, एसी सिग्नल एंड साइनोसॉइडल सिग्नल. सो जो आपके हाफ वेव रेक्टिफिकेशन वो उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें आपकी साइनोसॉइडल वेव फॉर्म की सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल चॉप होकर आउटपुट तक आ जाए. ठीक है, सो हाफ वेव रेक्टिफायर कौन सा रेक्टिफायर है जो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को चॉप करके आउटपुट के ऊपर भेज दे, आउटपुट के ऊपर वहां पे वो अवेलेबल हो फॉर द यूज इन वट एवर सर्किट यू वांट. ठीक है, तो इस तरह के रेक्टिफायर को हम हाफ वेव रेक्टिफायर, इस प्रोसेस को हाफ वेव रेक्टिफिकेशन करार देंगे. ठीक है, ओके. अब आपके पास जो डायोड्स होते हैं उनको हम लोग बिकॉज हम डायोड्स की मदद से बना रहे हैं, तो जो हमारे डायोड्स होंगे देयर विल बी टू केसेस कि वो किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं. ठीक है, उनकी दो कंडीशन, वन इज फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन, द अदर वन इज रिवर्स बायस्ड कंडीशन. योर डायोड विल बी टर्न्ड ऑन. ठीक है, वो ऑन होगा कब? जब वो फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में होगा. क्या होती है कंडीशन अभी बताते हैं. इसी तरीके से आपका डायोड रिवर्स बायस होगा तब जब वो आपका डायोड ऑफ हो जाएगा, डिस्कनेक्ट कर देगा आपके सर्किट को या दो अपने टर्मिनल्स को जब वो रिवर्स बायस्ड होगा. ठीक है, अच्छा अब फॉरवर्ड बायस्ड क्या होता है, यहाँ पे हम डायग्राम साथ कर लेते हैं. ओके, सो ये फिगर में आपको सेंटर में डायोड वहां पे मेंशन भी है, आपको नजर आ रहा होगा. तो ये डायोड का सिंबल है. ठीक है, जो डायोड के एक तरफ आपको जो जहां पे एरो जिस तरफ से यानी कि बनता चला आ रहा है, जो उसकी सोर्स साइड के ऊपर ही जो आपका एरिया है दैट इज कॉल्ड द एनोड टर्मिनल, और जिस तरफ आपके लाइन है डैश एग्जिस्ट कर रही है ये वाला टर्मिनल, दिस इज कॉल्ड द दिस टर्मिनल, ये यहां पे टर्मिनल है, दिस इज कॉल्ड द कैथोड टर्मिनल. ओके, सो आपकी फॉरवर्ड बायस की क्या कंडीशन होती है, अगर आपके एनोड टर्मिनल के ऊपर पॉजिटिव सिग्नल आए या आपके कैथोड टर्मिनल के ऊपर नेगेटिव सिग्नल आए. रिपीट, अगर आपके एनोड टर्मिनल पर या पॉजिटिव टर्मिनल पर पॉजिटिव सिग्नल वोल्टेज का आए या फिर आपके कैथोड टर्मिनल पे या नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव सिग्नल आए वोल्टेज का या इनपुट वेवफॉर्म का, ये दो सिचुएशंस बनी, इनमें आपका डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है. ठीक है, और रिवर्स बायस्ड कब होता है, जब आपके पास डायोड के एनोड पे नेगेटिव सिग्नल या कैथोड पे पॉजिटिव सिग्नल है. ये दो केसेस हैं जिनके ऊपर आपके पास आपका डायोड रिवर्स बायस्ड हो जाता है. तो जब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो वो अपने अंदर से करंट के फ्लो को अलाउ करता है. ओके, सो करंट नॉर्मली passes through your diode when it is turned on, when it is in forward bias condition,
एंड व्हेन इट इज इन रिवर्स बायस कंडीशन देन योर डायोड इज सिंपली डिस्कनेक्टेड. सो आपको यहाँ पे दो टर्मिनल्स नजर आ रहे हैं, आपके पास एक एनोड टर्मिनल है, ये कैथोड टर्मिनल है. इट विल बी एज इफ यहाँ पे एक होल हो गया, यहाँ पे कुछ चीज एग्जिस्ट नहीं करती, आपका सर्किट टोटली डिस्कनेक्ट हो गया, टूट गया, जस्ट लाइक अ सर्किट ब्रेकर. ओके, तो उस केस में आपका रिवर्स बायस के केस में आपका सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा डायोड के दोनों टर्मिनल्स के दरमियान से. ओके, सो अब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन. अच्छा, यहाँ पे एक और फाइनल मैं बात आपको बता दूं कि अब देखो ये आपके पास ये अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, ठीक है. इसका अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो जो इसका जो ये अपर एंड है ना, लेट्स से अभी फर्स्ट हाफ के अंदर पॉजिटिव ऊपर की तरफ आ रहा है, लेट्स से, ठीक है. तो अगर आप इसके ऊपर वाले टर्मिनल पे वोल्टेज चेक करेंगे ना, तो दैट विल बी पॉजिटिव इन यू कैन से कि उसका जो साइन है ना उस वोल्टेज का वो पॉजिटिव होगा. ओके, यानी जीरो लेवल से वो ऊपर होगा. However, उसी लम्हे अगर आप इस नेगेटिव, ये जो नीचे वाला इसका टर्मिनल है सोर्स का, वहां रखकर वोल्ट मीटर को या ऑसिलोस्कोप के ऊपर वोल्टेज की वेवफॉर्म देखें ना, यू विल नोट के उसी सेम पॉइंट पर जब ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव है ना, तो आपका ये नीचे वाला सोर्स का हिस्सा नेगेटिव होगा. ठीक है, तो होगा क्या कि पॉजिटिव यहां से ऊपर से इस एनोड पे पहुंच रहा होगा और नेगेटिव थ्रू दिस रेजिस्टर होता हुआ इस कैथोड पे पहुंच रहा होगा. तो ये परफेक्ट आपकी डायोड की फॉरवर्ड बायस की कंडीशन आ जाएगी जब आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा. ओके, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर आपका डायोड टर्न ऑन हो जाता है. तो टर्न ऑन होकर जो आपका ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल वाला एरिया सारा का सारा वो यहाँ पे आउटपुट के ऊपर आ जाएगा. ठीक है, और जैसे ही आपका सिस्टम, आपका जो सिग्नल है वो पॉजिटिव हाफ से नेगेटिव हाफ साइकिल में जाएगा, उस पॉइंट पे क्या होगा कि अब आप नेगेटिव का मतलब ये कि हम नीचे पॉजिटिव और ऊपर अब नेगेटिव सिग्नल आने लगा. ठीक है, ये एग्जैक्टली उसी कॉन्सेप्ट में मैंने अभी आपको बताया कि अब नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब हुआ कि पहले ऊपर पॉजिटिव आ रहा था ना, ऊपर नेगेटिव आएगा. सिमिलरली पहले नीचे नेगेटिव आ रहा था, नीचे पॉजिटिव आएगा. तब ये पॉजिटिव इस लोड रेजिस्टर के थ्रू होता हुआ यहां इसके कैथोड पे पहुंच जाएगा और यहां से इसके ऊपर वाले टर्मिनल जो अल्टरनेटिव करंट सोर्स का, वहां से जो नेगेटिव सिग्नल अब आपका नेगेटिव वेवफॉर्म का पार्ट है वो इसके यहां से होता हुआ इसके एनोड पर पहुंच जाएगा. तो ये परफेक्ट केस बन जाता है रिवर्स बायस कंडीशन का. इस केस में डायोड दोनों तरफ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आपके पास आउटपुट के ऊपर कोई सिग्नल नहीं आएगा. एंड दैट इज डिपिक्टेड एज दिस जीरो लेवल ऑन योर आउटपुट वेवफॉर्म. ठीक है, ओके. इसका एक और पार्ट है, ये अमूमन वैसे आना तो नहीं चाहिए लेकिन एमडी कैट में ट्रिकी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो इसके लिए मैं इस साइक्लिक सर्किट को भी समझा देता हूं. ये भी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कर रहा है, बट एज यू कैन सी इन इट्स आउटपुट वेवफॉर्म ये आपको नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज दे रहा है. ठीक है, इसमें पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रहे. सिंपली हुआ क्या है, हमने डायोड को फ्लिप करके लगा दिया, उसी सिग्नल के उसी सिस्टम के अंदर हमने डायोड को फ्लिप कर दिया. ओके, तो हुआ क्या उससे कि आपका लेट्स से जो पॉजिटिव हाफ साइकिल था ना, तो उसमें यहां अब ऊपर वाले टर्मिनल पे पॉजिटिव आना था, तो ये पॉजिटिव आपके कैथोड पे पहुंच रहा है. तो ये कंडीशन है आपके रिवर्स बायस्ड की. तो अब इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव पूरे पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका डायोड रिवर्स बायस्ड रहेगा और आपको यहां जीरो लेवल मिलेगा. ठीक है, जैसे ही ये नेगेटिव हाफ साइकिल में जाएगा तो अब यहां पर आपके पास पॉजिटिव, नीचे पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव इस आरएल से घूमता घुमाता इसके एनोड पे पहुंचेगा और नेगेटिव इधर से इसके कैथोड पे पहुंचेगा. दैट इज द कंडीशन फॉर फॉरवर्ड बायस. ठीक है, ये पॉजिटिव आपका इस लोड रेजिस्टर के थ्रू इसके एनोड पे पहुंच रहा है और नेगेटिव डायरेक्टली इसके कैथोड पे पहुंच रहा है. अगेन आई रिपीट, दैट इज द कंडीशन फॉर फॉरवर्ड बायस. तो इस डायरेक्शन में आपका जो सिस्टम है फॉरवर्ड बायस हो जाएगा. करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन डायोड के जहां पे एरो, डायोड का सिंबल में इटसेल्फ एक एरो मौजूद है. ठीक है, तो उस एरो की डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, यानी कि एनोड से कैथोड की तरफ, और इस तरह पूरा साइकिल इसका करंट का मूव करता चला जाएगा इन योर व्हेनेवर योर डायोड इज टर्न ऑन. ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास सिर्फ नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी सेकंड सर्किट में से. ओके, आई बिलीव दैट आई हैव क्लैरिफाइड माई सेल्फ. अच्छा, यहां पे लास्ट चीज और बता दूं कि जब आपके डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में होता है तो एट दैट टाइम आपका डायोड ऑफ हो जाता है. ठीक है, उस पॉइंट पे आपका जब डायोड टर्न ऑफ होता है तो डायोड डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो उस इंस्टेंट आपका करंट का फ्लो जीरो हो जाता है सिंपली. ठीक है, और आपका जो करंट फ्लो जब होता है तो तब आपके पास पावर ट्रांसफर होती है. हमने जो मॉड्यूल नंबर 7 थी उसमें फॉर्मूला पढ़ा था, दैट वाज I स्क्वायर R, ये पावर का फॉर्मूला था. ठीक है, तो करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R. तो अगर करंट ही जीरो हो जाएगा तो जीरो का स्क्वायर जीरो होता है. ठीक है, दैट मींस कि जो पावर ट्रांसमिट हो रही है इन नेगेटिव, यानी कि उस सिचुएशन में जब डायोड आपका रिवर्स बायस्ड है, दैट पावर ट्रांसफर इज इक्वल टू जीरो.
सिमिलरली अगर आप इसको वोल्टेज की फॉर्मूला के थ्रू देखें तो वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला यूजिंग वोल्टेज क्या होता है, V स्क्वायर ओवर R, यानी कि अब RL है आपका। तो अब इस पॉइंट पे जब आपके पास आउटपुट के ऊपर वोल्टेज 0 आ रहा है तो 0 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0, तो इवन देन आपके पास पावर ट्रांसफर 0 होगी। सो आई रिपीट, जब आपके पास इस सर्किट के अंदर डायोड डिस्कनेक्ट हो जाता है, रिवर्स बायस्ड हो जाता है, देन टोटल पावर ट्रांसमिटेड इन दैट पॉइंट एट दोस पॉइंट्स व्हेन योर डायोड इज रिवर्स बायस्ड, दैट पावर ट्रांसफर इज इक्वल टू 0। कोई पावर ट्रांसफर नहीं होती बिकॉज कोई करंट फ्लो नहीं करता। ओके ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ये वो रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस है जिसमें आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल्स, both positive and negative half cycles of a AC input wave are transmitted to the output, ठीक है। और वो जो डिवाइस इसको कहते हैं वो फुल वेव रेक्टिफायर कहलाता है। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, योर आउटपुट रिमेन्स डीसी, दैट इज व्हाई हम रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं। ऑल्दो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों के दोनों ट्रांसमिट हो जाते हैं टुवर्ड्स द आउटपुट, लेकिन आपकी आउटपुट डीसी ही रहती है। कीप इट इन माइंड के आपके पास बेशक फुल वेव रेक्टिफिकेशन नेगेटिव हाफ साइकिल को भी आउटपुट पर भेजता है, लेकिन वो उसको पॉजिटिव बनाकर भेजता है, डीसी ही रहता है आपका आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म। एंड पावर ऑब्वियसली इज ट्रांसमिटेड फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल्स। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में कंप्लीट पूरे के पूरे साइनोसॉइडल की पावर जो है वो आउटपुट पे ट्रांसफर हो जाती है, पॉजिटिव हाफ साइकिल की भी और नेगेटिव हाफ साइकिल की भी। एंड दैट इज द डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें जो डायोड का सर्किट बना हुआ है ना, इस सर्किट को ब्रिज सर्किट और ब्रिज, इस पूरे सर्किट को ब्रिज रेक्टिफायर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें 4 डायोड्स यूज हुए हैं, वैसे 2 डायोड्स भी यूज हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का फिर ट्रांसफॉर्मर साथ यूज करना पड़ता है। बट लेट्स लिमिट अवरसेल्व्स टू दिस सर्किट, जो कि बुक के अंदर भी मौजूद है, जो कि सिलेबस का पार्ट है। ओके, सो इसको, ये सर्किट कैसे वर्क करता है, इसके लिए मैंने सर्किट को 2 हाफ में डिवाइड किया है। यू कैन सी इट इन क्लियरली इन योर दिस सेकंड पिक्चर, जिसमें पहला हाफ है जिसके अंदर आपका जो वेव फॉर्म है पॉजिटिव हाफ साइकिल में रहती है। ओके, इसमें क्या होता है कि आपके पास ऊपर वाला जो जहां पे प्लस का साइन आ रहा है वो वाला उस पॉइंट पे पॉजिटिव वोल्टेजेस आ रहे हैं, और जहां नेगेटिव का साइन आ रहा है उस पॉइंट पे नेगेटिव वोल्टेजेस आ रहे हैं। ओके ओके, सो जब आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो नाउ अब हमने क्या करा, सर्किट के ऊपर जाकर हम इन पॉइंट्स पे देखेंगे कि कौन से वाले डायोड्स टर्न ऑन होंगे। ओके, तो जब आपका पॉजिटिव वोल्टेज इधर से इस पॉइंट पे आएगा तो नाउ यू कैन क्लियरली सी कि आपके पास पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से ये तो कैथोड पे पॉजिटिव इसके आ जाएगा D4 के, तो डायोड 4 तो लाजमन ऑफ होगा, ठीक है। और D1 के नोड पे पॉजिटिव वोल्टेज आएगा तो D1 ही ऑन होगा। ओके, और करंट आपका इस D1 से होता हुआ ये देखो ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम करंट फ्लो करेगा थ्रू योर लोड रेजिस्टर, और वहां से इस तरफ जाएगा इस नोड पर, ये D4 और D2 की नोड पे। अगेन यहां पे अब आपके पास पॉजिटिव सिग्नल की अभी तक हम बात कर रहे हैं। देखो अब आपका पॉजिटिव सिग्नल इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, बल्कि नहीं D4 पर नहीं जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन अगर आपको हो तो उसके लिए एक्सप्लेन करो D4 पे क्यों नहीं जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो हमने D4 का भी नोट किया कि थोड़ी देर पहले ऑफ था इस साइकिल के अंदर, ठीक है। सेकेंडली, जब आपका अगर करंट पॉजिटिव से किसी बैटरी के निकल के आता है ना, तो जो सर्किट में से घूम घाम के अराउंड उसके से चलते हुए एंड उस करंट का वापस उसके नेगेटिव पार्ट पे, नेगेटिव टर्मिनल पर होना चाहिए। दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और इन ब्रॉडर टर्म्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इनफैक्ट चार्ज ही, लेकिन खैर। सो आपका जो पॉजिटिव यहां से वोल्टेज चलेगा और करंट फ्लो करेगा, वो पॉजिटिव कन्वेंशनल करंट आपका इधर से चलना शुरू होगा, वो D1 से होता हुआ आपके लोड रजिस्टर में आएगा, एंड देन वो यहां से D2 से होता हुआ वापस आपके इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से सोर्स में वापस एंटर हो जाएगा। दैट्स हाउ योर पॉजिटिव हाफ साइकिल विल कंप्लीटली ट्रांसमिट योर इट्स पावर, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपके पास करंट ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन, रिमेंबर डीसी के अंदर क्या होता है, करंट की डायरेक्शन आपके पास सेम रहती है। तो मैंने इसलिए बार बार इस पे एम्फेसिस कर रहा हूं कि ऊपर से नीचे इस डायरेक्शन में, या फिर D1 से इधर से ऊपर एंड देन यहां से नीचे आपके पास करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। जब आपके पास नेगेटिव साइकिल आएगा, व्हाट विल हैपन, नेगेटिव साइकिल के अंदर अब आपके पास साइन चेंज हो जाएंगे, नीचे पॉजिटिव आ जाएगा, ऊपर नेगेटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव कन्वेंशनल करंट को देखो तो यहां पे अगेन वही आपकी स्टोरी, पॉजिटिव यहां पे आपके पास वोल्टेज आ गया तो इसके कैथोड की तरफ जा नहीं सकता, इधर नोड की तरफ जाएगा।
यहां से होता हुआ लोड रजिस्टर की तरफ आएगा, एंड नाउ अगेन लोड रजिस्टर से टॉप टू बॉटम ही करंट फ्लो कर रहा है। ओके, टॉप टू बॉटम कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रहा है, यहां से ऊपर जाता हुआ यहां पे दोबारा सॉरी यहां से ऊपर जाता हुआ वापस इस पॉइंट पे आएगा, और यहां से अगेन D2 हमारा ऑफ था। ओके, और अगेन अगर उसने नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाना तो लाजमी D4 इज द ओनली ऑप्शन, तो D4 आपका टर्न ऑन होगा और यहां से आपका साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये जो D4 है इसको ऑन करने के एतबार से आप एक और कॉन्सेप्ट भी देख सकते हैं, बिकॉज यहां पर नेगेटिव वोल्टेज अवेलेबल है ना आपके पास, तो ऊपर वाले टर्मिनल पे, अब तो ऊपर वाला टर्मिनल जाके D4 के कैथोड पे लग रहा है, तो ये भी कंडीशन थी आपके पास आपके डायोड के रिफॉर्वर्ड बायस होने की। ओके, सो अगेन आपके पास दोनों हाफ साइकिल्स में करंट की डायरेक्शन सेम रह रही है। ठीक है, लास्टली इसकी वोल्टेज की वेवफॉर्म है जो कि आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है, कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आपके पास आता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो वो आपके पास इस D1 से और होता हुआ यहां लोड रजिस्टर में पहुंचता है और इसका रिटर्न पाथ D2 कंप्लीट करवाता है। ओके, अगेन करंट की डायरेक्शन क्या रहती है, ऊपर से नीचे, ये D प्लस जहां पे लिखा है ये पॉजिटिव ही रहता है। ओके, और जीरो जहां लिखा है वो आपका जीरो लेवल बन जाता है। ठीक है, जो यहां पे आपका वेवफॉर्म पे जीरो लेवल पता चल रहा है। सिमिलरली जब आपके पास दूसरे वाला डायोड टर्न ऑन होता है तो उस पॉइंट पे आपके पास D3 से, यानी कि सेकंड जो आपका हाफ है वेव का, वो पॉजिटिव यहां से होता हुआ D3 से होता हुआ लोड रजिस्टर पे आता है, एंड देन लोड रजिस्टर आपके पास अगेन ऊपर से नीचे टॉप से बॉटम ही आपके पास करंट फ्लो करता है, एंड देन वो D4 से होता हुआ वापस नेगेटिव टर्मिनल में एड अप हो जाता है। ओके, लास्टली अब हम क्या करेंगे कि तबीर एकेडमी की जो नोट्स है उनको रिव्यू कर लेते हैं। यू विल बी एबल टू सी दैट कि जितनी भी मैंने अभी आपको बातें पढ़ाई हैं तमाम की तमाम तबीर एकेडमी के फिजिक्स के नोट्स के अंदर क्लियरली मेंशन्ड है। ओके, सो लेट मी ओपन दोज एंड डिस्प्ले दोज नोट्स फॉर यू। सो आपको रिव्यू करने के लिए आपके पास ये नोट्स बहुत अच्छा एक जरिया है। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें सबसे पहले रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन है, देन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को एक्सप्लेन किया गया है उसी सर्किट के साथ, एंड देन यू हैव द एक्सप्लेनेशन फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन विद इट्स रिस्पेक्टिव वेव फॉर्म। ठीक है, बिकॉज आपके पास सिर्फ इस टॉपिक में यही चीज इंक्लूड है, तो यही रेक्टिफिकेशन ही इस चैप्टर में से आपके लिए आपको आएगी, तो मेक श्योर कि आपने इसको लाजमन इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें कि हाउ रेक्टिफायर्स आर वर्किंग। नोट्स में एक चीज रहेगी जो कि मैं दिस इज द पॉइंट के नोट्स में वो चीजें डिटेल में मेंशन है, अभी मैं लेक्चर के दौरान बताना भूल गया था कि द फ्लक्चुएशन इन डीसी कैन बी कंट्रोल्ड बाय कैपेसिटर नोन एज फिल्टर। सो फिल्टर क्या करता है कि वापस नोट्स में से खोल कर आपको वेवफॉर्म दिखा देता हूं कि ये जो फिल्टर है वो ये कहता है कि अगर आप कैपेसिटर लगा दो तो ये जो आपके पास ये डीसी की लास्ट पे वेवफॉर्म बनी हुई है ना, कम बेश इस किस्म की वोल्टेज वेवफॉर्म प्रोड्यूस कर देता है। दिस इज नाउ मच मोर क्लोजर टू अ कांस्टेंट डीसी वोल्टेज लेवल। ठीक है, तो अगर आप कैपेसिटर लगा दो तो आपकी वोल्टेज वेवफॉर्म कम बेश इस तरह की बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है आपके पास कैपेसिटर लगाने से। तो ये भी एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इंशाल्लाह लेट्स मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट लेक्चर।